पहाड़ों वाले जंगल में चील रानी की हुकूमत थी। वो बहुत इंसाफ पसंद थी, अपने असूलों की सख्त पाबंद थी। एक दिन चील रानी की सहेली चील उसे मिलने आती है। तुम्हारे तो मजे हैं, जब दिल किया भोजन मिल गया। मैंने कभी किसी जिंदा पक्षी का शिकार नहीं किया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पायल लाई थी, सोचा तुम्हें गिफ्ट कर दूं। बहुत सुंदर है, धन्यवाद तुम्हारा। चील रानी की सहेली वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया उस जंगल की सबसे समझदार चिड़िया थी। वो अपनी अक्लमंदी की वजह से बहुत मशहूर थी। रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों और पति मानो चिड़े के साथ रहती थी। रानो, आज से बादशाह के लिए भोजन जमा करना है, मिलकर करेंगे तो जल्दी जमा हो जाएगा। ठीक है मानो जी, आज चलते हैं। दोनों पति पत्नी भोजन की खोज में जाते हैं। इतने में चील रानी वहां आ जाती है। रानो चिड़िया, देखो, मेरी सहेली मेरे लिए पायल लाई थी। वाह, बहुत सुंदर है, लेकिन ये समय के साथ काली ना हो जाए। चील रानी, आप इसे नमक लगाकर किसी पत्ते में रखें। जब इस्तेमाल करनी हो तो धोकर इस्तेमाल करें, ऐसे ये खराब नहीं होगी। गौरी ये सारी बातें सुन रही थी। चील रानी, मैं इसके लिए पत्ता ले आती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ जल्दी ले आओ। गौरी कफी जल्दी से जंगल की तरफ जाती है और एक बड़ा पत्ता ले आती है। चील को देने से पहले गौरी उस पत्ते पर दवा लगा देती है। गौरी वो पत्ता चील को दे देती है। रानी जी, ये ले पत्ता, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि पत्ता इस पायल को बचा सकता है। हमें रानो की अक्लमंदी पर भरोसा है। ठीक है, आपकी मर्जी। गौरी कफी अपने घर लौट जाती है। कालू कालू, देखो मैंने आज क्या किया। क्या पहाड़ तोड़ दिया? पहाड़ ही समझ लो। मैंने चील को जो पता दिया उससे रानो की इज्जत जाती रहेगी। वो कैसे? फिर गौरी कालू को सारी बात बताती है। वाह गौरी, अब उस रानो को बदनाम हम करेंगे। उधर चील रानो चिड़िया की बात मानकर उस पत्ते में अपनी पायल रख देती है। एक दिन चील देखती है कि पायल बहुत खराब हो गई है। चील खराब पायल देखकर गुस्से में आ जाती है। उल्लू सिपाही, उस रानो चिड़िया को बुला कर लाओ। उल्लू सिपाही जल्दी से रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ता है। रानो चिड़िया, जल्दी चलो, चील रानी ने तुम्हें बुलाया है। सब खैर है उल्लू सिपाही? पता नहीं, मैंने आदेश का पालन किया है, आगे चील रानी को पता होगा। रानो चिड़िया उल्लू सिपाही के साथ चील रानी के महल की तरफ जाती है। चील गुस्से में भरी बैठी थी। जी चील रानी, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? रानो चिड़िया, तुमने मुझे मशवरा दिया था कि पायल को नमक लगाकर पत्ते में रखो। देखो मेरी पायल का क्या हाल हुआ है। चील रानी, मैंने तो अपने बड़ों से ऐसे ही सुना है। मेरी माँ भी अपने गहने ऐसे ही रखती थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? मुझे वो पत्ता दिखाएं। उल्लू रानो चिड़िया को वो पत्ता दिखाता है। चील रानी, मुझे आपकी अनुमति चाहिए। मैं ये पत्ता किसी डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ। तुम नहीं रानो, ये काम मेरा उल्लू सिपाही ही करेगा। उल्लू सिपाही वो पत्ता लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। रास्ते में उसे गौरी कफी रोक लेती है। उल्लू, ये पत्ता तुम लेकर कहाँ जा रहे हो? उल्लू सिपाही सारी बात गौरी को बताता है। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। गौरी कफी उल्लू का पीछा करती है। उल्लू डॉक्टर के पास चला जाता है। बुलबुल डॉक्टर, चील रानी का आदेश है, इस पत्ते की जांच की जाए। ठीक है, मैं शाम तक खुद लेकर आ जाऊंगी। बुलबुल डॉक्टर जैसे ही पानी पीने जाती है, गौरी जल्दी से पत्ता बदल देती है। अब देखती हूँ वो रानो चिड़िया चील रानी की कैद से कैसे निकलती है। बुलबुल डॉक्टर पत्ते की जांच करती है। पत्ता बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। बुलबुल शाम को चील रानी के पास जाकर सच बता देती है। इतने में रानो चिड़िया की नजर पत्ते पर पड़ती है। चील रानी, देखें, पत्ता बदल गया है। उस पत्ते पर आपकी पायल के निशान थे और वो पत्ता खुश्क था, जबकि ये पत्ता बिल्कुल नया है। ऐसा लगता है इस सारी गेम के पीछे किसी और का हाथ है। दूसरी तरफ गौरी कफी जल्दी जल्दी वो पत्ता छुपाने के लिए जगह ढूंढ रही थी। आय हाय, कोई पत्थर नजर नहीं आ रहा। गौरी, तुमने पत्थर क्या करना है? मोटी चोंच वाले,
तुम मेरी बातें सुन रहे हो? मैं तो यहाँ पहले ही बैठा था, तुमने आकर शोर मचा दिया। मैं जो भी करूँ तुम्हें क्यों जवाब दूं? जाओ यहाँ से। मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। मिठू तोता अपने घर बैठा हुआ था कि वहाँ मानो चिड़ा आता है। मिठू यार, रानो चील की कैद में है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ है। मिठू चलो चलकर पूछ लेते हैं। फिर मिठू तोता और मानो चिड़ा चील रानी के महल में जाते हैं। चील रानी, क्या हुआ? रानो को क्यों कैद किया है? फिर चील मिठू को सारी बात बताती है। अरे, मैंने गौरी को आज सुबह ही वो पत्ता छुपाते देखा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कहीं तुम रानो को बचाने के लिए ऐसा तो नहीं कह रहे? आप गौरी कवि को इधर बुला ले, मैं साबित कर दूंगा। थोड़ी ही देर में गौरी कवि वहाँ आ जाती है। क्या हुआ रानी जी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? गौरी, चील की पायल जिस पत्ते से खराब हुई थी उस पर किसी ने दवा लगाई थी। तो मैं क्या करूँ? मेरा उस पत्ते से क्या लेना देना? जिस भी पक्षी ने वो दवा लगाई थी उसके पंख का रंग बदल गया होगा। हाय, मैं मर गई। गौरी जल्दी जल्दी अपने पंख देखने लगती है। चील रानी सब समझ जाती है। चील रानी अपने सिपाहियों को गौरी कवि को पकड़ने का आदेश देती है। मेरा क्या दोष है? बता, जल्दी बता, तुमने ऐसा क्यों किया, वरना मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। बताती हूँ। फिर गौरी चील को सारी बात बताती है। सिर्फ रानो को बुरा बनाने के लिए तुमने ये सब किया। मुझे माफ कर दो। अगर मैंने आज तुम्हें माफ कर दिया तो जंगल वाले कल फिर कोई ऐसा काम करेंगे। तुम सारी उम्र अब जेल में रहोगी। फिर रानो चिड़िया आजाद हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, सच कभी नहीं छुपता, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, इसलिए हमेशा सच बोलें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। कबूतर तेजी से एक डिब्बा पकड़े जा रहा था कि कालू कौवा उसे आवाज देता है। कबूतर चाचा, जरा यहाँ आना। कबूतर कालू कौवे के पास आता है। कहाँ की जल्दी है बड़े मियाँ? कहीं नहीं कालू भाई, बस जरा काम था। कालू, जिसकी नजर कबूतर के पास डिब्बे पर पड़ती है, आखिर पूछ लेता है। इस डिब्बे में क्या है और जल्दी किस बात की है? अच्छा, तो तुम्हें इस डिब्बे में मौजूद चीज के लिए जिज्ञासा है? हाँ तो और क्या? वाह कालू, मुझे लगा तुम अकेले बैठे हो और मुझे बातों के लिए बुला रहे हो। अच्छा, बात बदलो मत, अब बताओ कि इस डिब्बे में आखिर क्या है? ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम और किसी को ना बताओ, हो नहीं सकता ऐसा तो। और नहीं तो उस गोरी को जरूर बताओगे। अब ऐसी भी बात नहीं, तुम एक बार सीक्रेट बता के तो देखो। अच्छा, मुझे जल्दी है, मैं अभी घर जा रहा हूँ, फिर मुझे ये डिब्बा किसी को देना भी है। ऐसा कहकर कबूतर जल्दी से उड़ता है। इस सीक्रेट का पता मैं लगा कर रहूंगा। कालू कौवा जल्दी से रानो चिड़िया की तरफ जाता है। रानो चिड़िया, कहाँ हो? हाँ कालू भाई, क्या हुआ? कबूतर के पास जो डिब्बा है उसमें क्या सीक्रेट है? भला मुझे क्या मालूम? वो तुम्हारा दोस्त है, मुझे लगा मुझे नहीं तो तुम्हें तो बताया होगा। ओहो कालू भाई, मैंने वो बॉक्स नहीं देखा, ना कबूतर की मुझसे बात हुई, फिर मुझे कैसे पता चलता? रानो चिड़िया, प्लीज पता करो ना, मैंने जानना है। कबूतर कह रहा था कि वो एक सीक्रेट है। अरे कालू भाई, मुझे कोई जरूरत नहीं
किसी का सीक्रेट जानने की। मैं गौरी नहीं हूँ जो सीक्रेट के लिए भागी भागी जाऊं। हाँ गौरी, चलो मैं चलता हूँ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और गौरी कवि के पास जाता है। गौरी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प कालू जी? फिर कालू कौवा सारी बात गौरी कवि को बताता है। तुम रानो के पास क्यों गए? अब तुम्हें मुझसे ज्यादा रानो चिड़िया से काम है। वो कबूतर ने कहा था कि तुम गौरी को बताते हो, बस इसलिए मैंने सोचा कि रानो से हेल्प लूं। फिर मिल गई हेल्प, जाओ उसी रानो से ले लो हेल्प। तुमने गौरी को हल्के में ले लिया। बाद में नाराज हो लेना प्लीज, अभी कुछ करो। अच्छा ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ। चलो कबूतर के घर की तरफ चलें। गौरी कवि और कालू कौवा कबूतर के घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिठू तोता मिलता है। कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? सब खैर है? हाँ हाँ, सब खैर है। वो है ना कबूतर, उसके पास एक सीक्रेट बॉक्स है, हम उसका पता करने जा रहे हैं। कालू, जब तुम्हें पता है कि वो सीक्रेट बॉक्स है, फिर क्यों पता करना है? तुमने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। मोटी चोंच वाले, तुम ना अपनी हरकतों से बाज आना। हम पता करें या ना करें, तुम्हें इससे क्या? चलो कालू जी। ऐसा कहकर कालू कौवा और गौरी कवि आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जो भी पक्षी मिलता, कालू कौवा उसी को सीक्रेट बॉक्स का बताता। कुछ ही देर में पूरे जंगल में बात फैल चुकी थी। कबूतर रानो चिड़िया के घर जाता है, जिसे कालू और गौरी देख लेते हैं। ये कबूतर रानो चिड़िया के घर क्यों गया है? मुझे क्या पता, जरूर सीक्रेट बॉक्स का बताने क्या होगा। अभी कालू और गौरी यही बातें करते हैं तो कबूतर रानो चिड़िया को लेकर जल्दी से घर से निकलता है। रास्ते में वो मिठू तोते को भी साथ ले लेते हैं। कालू और गौरी उनके पीछे पीछे जाते हैं। ये रानो चिड़िया कितनी चालाक है, उसे जरूर उस सीक्रेट बॉक्स का पता होगा, तभी तो मुझे नहीं बता रही थी। जरूर कोई खजाना है जो ये पक्षी हमसे छुपा रहे हैं। चलो गौरी, हम कौन सा अनजान है, खजाना होगा तो हम भी अपना हिस्सा वसूल करेंगे। सब पक्षी जंगल के एक पुराने पेड़ की तरफ जाते हैं। क्योंकि कालू ने सीक्रेट बॉक्स की बात फैला दी थी, तो बुलबुल, लोमड़ी, काली बिल्ली और हर पक्षी वहां आ जाता है। अचानक कबूतर रुक जाता है। क्या हुआ कबूतर भाई? तुम सब यहाँ रुको, मैं आता हूँ। कबूतर पीछे छुपे गौरी और कालू कौवे को भी आवाज देता है। तुम दोनों यहाँ तक आगे हो तो आगे भी आ जाओ, बाकी सब पक्षी भी आ सकते हैं। सब पक्षी बारी बारी आ जाते हैं। तुम्हें पता था कि हम तुम्हारे पीछे हैं? हाँ, मैंने तभी तुम्हें सीक्रेट बॉक्स का बताया। मुझे पता था कि तुम ये बात जल्दी ही जंगल में फैला दोगे। तुम तो बहुत चालाक निकले कबूतर मियाँ। अब ये बताओ कि हमें यहाँ जमा क्यों किया है? तुम सबको ये जानना था ना कि इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है। तो और क्या, तुम्हारी बारात में आए हैं यहाँ? कबूतर का यही प्लान था कि तुम सबको एक साथ जमा करे। क्यों, क्या कोई खजाना बांटना है? कालू कौवे, कभी तो खजाने के लालच से बाहर आ जाया करो। क्यों तुम्हें हर वक्त खजाने के ही ख्याल आते हैं? अच्छा, तुम ही बता दो कि आखिर इस सीक्रेट बॉक्स में है क्या? कालू बहुत ऊंची आवाज में बोलता है। मेरा ख्याल है अब इस सीक्रेट बॉक्स को बताने का समय आ गया है। इतने में कबूतर एक छोटे से पक्षी को बाहर लाता है। छोटा पक्षी आसपास इतने पक्षी देखकर खुश हो जाता है। आखिर कबूतर वो बॉक्स खोलता है। उसमें एक छोटा सा केक होता है। आज इस छोटे पक्षी का जन्मदिन था। ये उदास था कि कोई इसका जन्मदिन नहीं मनाता। देखो छोटे पक्षी, सभी पक्षी तुम्हारे जन्मदिन में शामिल हुए हैं। धन्यवाद कबूतर चाचा। ये धन्यवाद कबूतर का नहीं, इस कालू का करो जिसने सब पक्षियों को जमा किया, वरना इस कबूतर के बस की बात नहीं थी। तोते की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और सब मिलकर उस छोटे पक्षी का जन्मदिन मनाते हैं। खुशी अकेले रहने में नहीं, बल्कि सबके साथ और दोस्ती में है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।